Good morning. Welcome to the fifth episode of सुबह विद शायरी. बहुत शुक्रिया इसे सुनने के लिए, इससे जुड़ने के लिए. अ, आज अभी जो पोएम मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, दैट्स फॉर मी. सी, मैं कल इस इमोशन से जूझ रही थी. ऑल्दो ये पोएम मैंने बहुत पहले सेलेक्ट की थी कि मैं आपको ये सुनाना चाहती हूँ, बट कल मैं इस इमोशन से इतना जूझ रही थी दैट आई फेल कि हाँ, अब समय शायद ज़रूरी है कि अपने आप को याद दिलाऊँ, आपको सुना के. कि हमेशा लगता रहता है ना कि यार वो कर लेना चाहिए था, वो बेटर था. अभी ना ये ठीक नहीं हुआ, दूसरा वाला अगर हमने ये किया होता ना, अगर हमने दूसरा रास्ता चुना होता, तो वो बेटर रहता. ये ठीक नहीं किया मैंने, मुझे कुछ और करना चाहिए था, तब ये कर लेना चाहिए था, तब वो हो जाना चाहिए था. अम तो वो लगता रहता है कि जो अभी है वो नहीं, कुछ और करते, दूसरा रास्ता चुनते तो शायद ठीक रहता. और फिर आई वाज़ रिमाइंडिंग माई सेल्फ दिस पोएम अगेन एंड अगेन. एंड it gave me solace. I hope it gives you solace also. This poem is called दूसरा रास्ता. दरअसल रास्ता एक ही था, कहने को दूसरा था, पर मुझे दिखा एक ही. हो सकता है मेरी आंखें शुरू से कमजोर हो. दूसरे रास्ते का सपना लगातार दिखता रहा है, बराबर लगता रहा है कि शायद दूसरा रास्ता आसान और बेहतर होगा. अपने रास्ते पर चलते हुए, उस पर लहूलुहान होते हुए, सोचता रहा हूं कि दूसरा अधिक सुरक्षित होता. एक पर चलते हुए हम अक्सर दूसरे के बारे में सोचते हैं, पर अगर सचमुच दूसरा था, तो शुरू में नजर क्यों नहीं आया? तब क्यों लगता रहा था कि रास्ता एक ही है, उसी पर जाना है? आधे रास्ते कब और कैसे दूसरा जहन में उभरा, और कुछ इस कदर कि पहला उसकी मौजूदगी में दुबक सा गया. दूसरे रास्ते पर चलता तो क्या कविता की जगह मकान बना बेच रहा होता, उम्मीदों और सपनों के बजाय चीजों के अटाले से जिंदगी भर रहा होता. अंत में दूसरे रास्ते पर अपनी अकारत जिंदगी होने की व्यर्थता पर बिसुर रहा होता. जिनके बारे में ख्याल था कि वे दूसरे रास्ते से गए हैं, आगे पीछे या बगल में, उसी रास्ते पर मिले जिस पर हम थे. अब जब रास्ता ही खत्म होने के अनकरीब है, दूसरे के न होने का मानो भेद सा खुल रहा है. जैसे उसी रास्ते से अपने पहले जैसे उसी रास्ते ने अपने पहले और फिर दूसरे होने की माया रचाई. रास्ता एक ही था, कभी पहला, कभी दूसरा, कभी पहले पर एक सपने की तरह मंडराता हुआ दूसरा. हो सकता है मेरी अंधेड़ आंखें इधर और कमजोर हो गई हूं. 1997. तो कितना भी लगता रहे, वो आके ऐसे कोहनी से मारता रहे ये ख्याल कि कुछ और क्या होता तो बेहतर होता, पास्ट में कुछ और रास्ता चुन लिया होता तो बेटर होता. अगर चुन सकते होते तो चुन लेते, बट देयर वाज दिस वन वे. तब भी वही था, अभी भी वही है. वो जो दूसरा है वो बस इट्स फैब्रिकेशन है दिमाग की. सो ये जो एक रास्ता है, इसी पे अच्छे से चल सके
और इसको जस्टिफ़ाई कर सके और एक्सेप्ट कर सके। ये ज़रूरी है। और हाँ, आज तो दशहरा है तो आपको दशहरे की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। होपफुली कि हम बाहर के रावण के साथ-साथ अपने अंदर के रावण को भी मार गिराएँ। इस आशा के साथ थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू Subha with Shairi. That was all from me and Ashok Vajpayee ji's diary. Until अगली बार, stay high on Shairi. Bye bye.